PF असगर खान सालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एहसास से नवाजा जा रहा है। पास आउट होने वाले कैडेट्स के अजीज़ो अकारब की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद। तरबियत मुकम्मल करके पास आउट होने वाले कैडेट्स अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। सदर जरदारी ने कराची में फैसला कुन टारगेटेड ऑपरेशन के अहकाम दे दिए। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऑपरेशन ऐसा हो कि शहरियों का एतमाद बहाल हो। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाई जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। आसिफ अली सरदारी की जेर सदारत कराची समेत सिंध में अमन व अमान पर बड़ी बैठक। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। कराची में क्राइम में कमी हुई है। 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया है। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। दीगर मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम है तो उनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। जमीनों पर कब्जों में मेरी जीरो टॉलरेंस है। आसिफ अली सरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। रिपोर्ट्स हैं मुनशियात स्कूल्स तक पहुँच गई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमें अपने बच्चों को मुनशियात से बचाना है। कच्चे में अगवा और दीगर जराइम में जो भी मुलवस हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। सिंध की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। अमन व अमान के क़याम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। दुनिया भर का मईशत अगर चलता है तो वो दुनिया के मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से चलता है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिल खरीदने की पेशकश कर दी। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीद कर बेहतर चलाएगी। स्टील मिल की ज़मीन सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत की इनपुट लिए बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की। मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मईशत चलती है। तरक्की का मतलब ये नहीं चंद अशराफिया के कारोबार में तरक्की हो। जब मजदूर तरक्की करेगा तो उसको तरक्की मानेंगे। बिलावल भुट्टो को यौम मजदूर की मुनासबत से तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी और MQM में दूरियां खत्म। मुत्तहिदा वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालिबात पूरे ना होने पर MQM मुस्लिम लीग नून से नाला। मुत्तहिदा नून लीग के रवैये पर तज़ब्ज़ुब का शिकार। MQM का तमाम जमातों से रवाबत बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से मुलाकात में MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिलकर कौम की खिदमत करने पर इतफाक। मुत्तहिदा का शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार। MQM की आसिफ अली सरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों के किरदार, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात बनाने पर इतफाक। बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। उस बेचारे की हुकूमत ही कब है। जो हुकूमत कर रहे हैं उनकी बात की जाए। इसराइल को तस्लीम करने का कोई जवाब नहीं। हमास ने फ़लस्तीन के मसले को जिंदा किया। हमास की जंग आज़ादी फ़लस्तीन की तरफ एक कदम है। अमरीका इंसानी हुकूक का बड़ा मुजरिम है। फजलुर रहमान का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। चीन के काउंसिल जनरल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ न लेने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। एक हफ्ते में जवाब तलब। तफसीली फैसले के बाद मेंबरान से हल्फ क्यों नहीं लिया? जस्टिस SM अतीक शाह के रिमार्क्स। नैब की नई इंक्वायरी में तलबी बुशरा बीबी ने नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पटिशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस चैलेंज करने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफ़े गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। UAE में फिर तूफानी बारिशें। दुबई में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तेज़ हवाएं। सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी। हुक्काम की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। दमाम में मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेर-ए-आब। मोटरवे पुलिस अफसरान से बदतमीजी करने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून ड्राइवर इंतहाई लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। ओवर स्पीडिंग और ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर रोका गया। खातून ड्राइवर ने मोटरवे पुलिस अफसरान के साथ बदतमीजी की। FIR का मतन। गजा में इमदाद की तरसील शुरू हो गई। इसराइल ने पहली बार इमदाद की तरसील के लिए बैत-उल-हुनून राहदारी खोल दी। उर्दन से शुमाली गजा में इमदादी सामान के 30 ट्रक दाखिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं तबाहाल गजा में इमदाद की फराहमी में अहम पेशरफ्त हुई है। इमदाद का दायरा मज़ीद वसी करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात भी की और इन्हें रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन से बाज रहने की तलकीन की।